गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विचर संक्रिया के बारे में, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विचर संक्रिया, यानी दो चरों के बीच में जो संक्रिया होगी वही होगा आपका द्विचर संक्रिया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। मान लीजिए हमारे पास दो चर ए और बी है, तो ए और बी का योग ले लीजिए, ए और बी का अंतर ले लें, ए और बी का गुना ले लें, या ए में बी से भाग करें। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हर एक कंडीशन में यहाँ ए और बी के बीच में एक संक्रिया हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या 2 है और एक संख्या 3 है, दोनों के बीच में एक योग की संक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पे एक नई संख्या प्राप्त हो जा रही है। हम लोग 2 और 3 के बीच में योग की संक्रिया कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमें 5 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 4 में से 2 घटा रहे हैं, तो जिसके फलस्वरूप एक नई संख्या हमें 2 प्राप्त हो रही है। 4 में 3 से गुना कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप एक नई संख्या हमें 12 प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच में एक संक्रिया हो रहा है, जिसके फलस्वरूप एक नई संख्या प्राप्त हो रही है, चाहे वो योग हो रहा है, चाहे अंतर हो रहा है, चाहे गुना हो रहा है। तो यहाँ कोई भी ऑपरेशन हो रहा है जिसके फलस्वरूप एक नई संख्या हमें प्राप्त हो रही है। इसी तरह से हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि दो समुच्चों के बीच संक्रिया, इंटरसेक्शन, यूनियन, अंतर, तो ये भी आप क्या देख रहे हैं कि दो समुच्चों के बीच एक संक्रिया हो रही है, जिसे हम लोग यहाँ इंटरसेक्शन से जानते हैं, यह यूनियन है और यह अंतर है। तो अब चलिए हम लोग असली टॉपिक पे आते हैं, अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं कि द्विचर संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाता है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल परिभाषा लेता हूं पहले। चलिए तो देखिए, यदि किसी समुच्चय के दो अवयवों पर संक्रिया करने पर प्राप्त नया अवयव भी उसी समुच्चय का अवयव हो, तो उस संक्रिया को द्विचर या द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है ए, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी के बीच एक संक्रिया हो रहा है, ए स्टार बी इसको पढ़ेंगे, या एक संक्रिया के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ए स्टार बी, यानी ए और बी के बीच एक संक्रिया हो रही है। वह संक्रिया क्या है कि ए तथा बी का HCF, ए तथा बी का HCF को सूचित कर रहा है, और यहाँ ए और बी किससे बिलोंग करना चाहिए, उस समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए। तो ए और बी बिलोंग्स कर रहा है ए से। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें से कोई भी दो संख्याएं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 और 2 ले लेते हैं, और इसके बीच में संक्रिया कर रहे हैं। तो 1 और 2 के बीच में संक्रिया होगी तो वह कैसे परिभाषित हो रहा है, तो उनके HCF से ना परिभाषित हो रहा है। तो 1 और 2 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ देखिए आपके परिभाषा के अनुसार कि यदि किसी समुच्चय के दो अवयव, यहाँ ये समुच्चय के दो अवयव 1 और 2 लिए हैं, और इनके बीच में संक्रिया करने पर प्राप्त नया अवयव भी उसी समुच्चय का अवयव है, तो यह 1 भी इसी समुच्चय का अवयव है, 1 भी इसी समुच्चय का अवयव है। दैट मीन्स यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, यह एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, यह दोनों जो है इस समुच्चय का अवयव है, और इनके बीच में जो संक्रिया हो रही है वह क्या है, HCF है। तो HCF क्या होगा, 2 और 3 का 1 होगा। तो जो प्राप्त होगा वह भी आपका उसी समुच्चय से है, उसी समुच्चय से है। दैट मीन्स यह भी आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन का जनरल मीनिंग तो हमें पता चल गया, अब इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन करके समझते हैं। चलिए तो देखते हैं, किसी अरिक्त समुच्चय ए में, किसी अरिक्त समुच्चय में, ए क्या है, अरिक्त समुच्चय यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। द्विचर संक्रिया एक फलन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो a क्रॉस a के प्रत्येक क्रमित युग्म, a क्रॉस a के प्रत्येक क्रमित युग्म AB को a के अद्वितीय अवयव, जिन्हें संकेत a स्टार b कहते हैं, से संबंधित करता है। देखिए यहाँ पे स्टार जो है, ऑपरेशन स्टार है, या एक ऑपरेशन, या अगर बाइनरी है तो यह एक फलन होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फलन होता है, जो किस तरह से डिफाइन होगा, तो जो a क्रॉस a यानी कि इसका प्रांत हो जाएगा, इस ऑपरेशन, इस फलन का यह प्रांत होगा कि प्रत्येक क्रमित युग्म AB को a के अद्वितीयों से संबंधित करता है, और यह इसका सह प्रांत होगा। अगर यह फंक्शन है तो a क्रॉस a इसका डोमेन हो जाएगा, और यह इसका को डोमेन हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। ठीक है, और इसे किस तरह से पढ़ेंगे, तो यह समुच्चय A पर एक द्विचर संक्रिया कहलाता है, द्विचर संक्रिया कहलाता है, द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। ठीक है,
यहाँ ध्यान देंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वह एक फलन होता है, जो किस तरह से डिफाइन होगा, तो A क्रॉस A के प्रत्येक क्रमित युग्म AB को समुच्चय A के अवयवों के साथ समुच्चय A के अद्वितीय अवयवों के साथ संबंधित करता है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि इसको कहेंगे कि यह एक फलन है समुच्चय A पर, समुच्चय A पर एक फलन है या समुच्चय A पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, यह फलन भी है और एक बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया एक फलन होता है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग यहाँ कहते हैं कि समुच्चय n पर गुणा, n फॉर क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, गुणा एक द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है या बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि समुच्चय n पर गुणा जो होता है एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। चलिए मैं इसको साबित करके दिखाता हूँ। नेचुरल नंबर n फॉर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यही सब ना होंगे इन्फिनिटी तक। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें से हमें क्या लेना होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट लेना होगा। ऑर्डर पेयर में लेंगे इस तरह से एलिमेंट, वो ऑर्डर पेयर लेने होंगे जो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, तो n क्रॉस n में, n क्रॉस n में। जहां ऑर्डर पेयर इस तरह से लेना है जो a क्रॉस a में बिलोंग करे, तो उसी तरह से यहाँ n क्रॉस n में बिलोंग करना चाहिए। a और b ऑर्डर पेयर इस तरह से लेना होगा जो n क्रॉस n में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस नेचुरल नंबर में से कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 और 4 ले लेता हूं, 1 और 4 ये ऐसे ऑर्डर पेयर है जिनके अंदर ऑपरेशन करने पर क्या देख रहे हैं, गुना देख रहे हैं ना जी, यहाँ गुना होना चाहिए। ऑपरेशन क्या है, गुना। तो 1 और 4 में गुना करेंगे 4 आएगा, और यह 4 भी आपके उसी समुच्चय n से मिलेगा, उसी समुच्चय n से मिलेगा। तो पिछले परिभाषा से भी क्लियर हो रहा है, इससे भी क्लियर हो रहा है कि हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने होंगे जो उनके कार्तीय गुणन में, जैसे अगर यहाँ पे समुच्चय n दिया है तो n क्रॉस n का में मिलना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, और उनके बीच में ऑपरेशन करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भी उसी समुच्चय से मिलना चाहिए। आप कोई भी संख्या ले लो, यहाँ 2 और 4 के बीच में ऑपरेशन करोगे, यहाँ पे तो गुना का ऑपरेशन करोगे 8 प्राप्त होगा, 8 भी आपका एक नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो अतः यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक द्विआधारी संक्रिया है। तो यहां इसे ऐसे कह सकते हैं कि स्टार n क्रॉस n टू n क्रॉस n टू n समुच्चय n पर एक द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। समझ गए ना, द्विचर संक्रिया है। अच्छा, यहां से हमें एक और चीज ध्यान आ रहा है कि संवरक नियम जो होता था, संवरक नियम याद है ना, आप संवरक नियम के बारे में पढ़े हुए हो, जिसे हम लोग क्लोजर्स प्रॉपर्टी कहते थे। तो वहां हम लोग देखते थे कि हम लोग पिछले जूनियर क्लासेस में पढ़े कि दो प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या ही होता है, प्राकृत संख्या होता है। तो हमने ये सब देखा हुआ है, ठीक है, संवरक नियम के अनुसार। उसी तरह से दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो प्राकृत संख्या है, दो प्राकृत संख्या है, और उनके योग करने पर भी आपकी प्राकृत संख्या भी आ रही है। यानी कि संवरक नियम जो है आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है। संवरक नियम जो हम लोग पढ़ते थे वो भी आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ भी तो दो संख्याओं के बीच में एक क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वो उसी संख्या में से कोई संख्या, यानी कि दो प्राकृत संख्याओं में अगर ऑपरेशन जोड़ का करें तो वहां भी हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रही है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में ऑपरेशन हुआ जिसके फलस्वरूप परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई, तो वो भी तो एक आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया ना जी। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी परिमित समुच्चय पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, क्योंकि द्विचर संक्रिया भी एक आपका फंक्शन होता है, तो इसमें उनके संक्रियाओं की संख्या क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए फाइनाइट सेट। मान लेते हैं, माना एक समुच्चय ए है जिसके अवयवों की संख्या हमारे पास m दी गई है, जिसके अवयवों की संख्या क्या दी गई है, m दी गई है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या है, m है। तो अगर हम लोग इसके कार्तीय गुणन समुच्चय यानी a क्रॉस a में अवयवों की संख्या की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका m गुना m, यानी कि m स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि यदि
यदि कोई समुच्चय ए दिया है जिसमें अवयवों की संख्या p है और कोई समुच्चय b दिया है जिसमें अवयवों की संख्या q है, तो a से b में फलनों की संख्या जो होगा वह होता है q का पावर p। हम लोग ये पढ़े हुए हैं फंक्शन चैप्टर में, क्लास 11 में मैंने बता रहा है कि अगर किसी समुच्चय a में अवयवों की संख्या p है, किसी समुच्चय b में अवयवों की संख्या q है, तो a से b में फलनों की संख्या q का पावर p हो जाएगा। चूंकि आप देख रहे हैं कि आपका द्विचर संक्रिया भी एक फलन है, चूंकि किसी समुच्चय पर द्विचर संक्रिया a क्रॉस a से a में एक फलन है, एक फलन होता है ना जी, a क्रॉस a टू a में एक फलन है। इसलिए समुच्चय a पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या तो a क्रॉस a से a में एक यह फलन हो रहा है, तो a पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर a से b में फलन हो रहा है तो b में जो अवयव है उसको और पावर में हो जा रहा है a वाले अवयव को, तो यहाँ पे हो जाएगा a समुच्चय में जो अवयव है उसको और पावर में हो जाएगा उनके कार्तीय गुणन, यानी इसमें जो अवयवों की संख्या होगी उसको पावर में कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a से b में अगर यह फलन हो रहा है तो b में जितने अवयव हैं उसके पावर में कर दे रहे हैं a के अवयव को। तो उसी तरह से a क्रॉस a से a में ये फलन हो रहा है तो a के अवयव को यहाँ रखेंगे और a क्रॉस a के अवयव को उसके पावर में, यानी देखिए a के अवयव कितने हैं, m है, और a क्रॉस a के अवयवों की संख्या कितनी है, m स्क्वायर, यानी कि m का पावर m स्क्वायर हो जाएगा। समुच्चय पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या हो जाएगी, m का पावर m स्क्वायर, जहां m क्या है, a के अवयवों की संख्या है, a की अवयवों की संख्या है। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 और 2 दिए हैं, तो इसमें द्विचर संक्रियाओं की संख्या निकालनी होगी। अगर निकालनी होगी कि a पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 2 का पावर 2 स्क्वायर। देख रहे हैं ना, m का पावर m स्क्वायर, तो 2, इसमें 2 अवयव है तो 2 का पावर 2 स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 16। समझ गए ना? तो इसी तरह से हम लोग द्विचर संक्रियाओं की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे द्विचर संक्रियाओं के प्रकार के बारे में, यानी टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। पहला है क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं कि a और b में जोड़ दो, a और b का योग b और a के योग के बराबर होता है। तो उसी प्रकार का यहाँ भी है, थोड़ा सा बस अंतर हो जाएगा कि किसी समुच्चय S में, S एक सेट है जिसमें एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाएगी। कब कहलाएगी क्रम विनिमय? अगर a और b के बीच का ऑपरेशन यानी a स्टार b, b स्टार a के बराबर हो, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a, यानी कि a b s से बिलोंग करना चाहिए। तो a और b के बीच का जो ऑपरेशन होगा, अगर b और a के बीच के ऑपरेशन के बराबर हो गया तब वह जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वह क्रम विनिमय कहलाएगा। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान देना होगा कि वह एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तभी आप क्रम विनिमय के लिए चेक करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। बस फर्क यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे प्लस के लिए, योग के लिए कह देता था, वहां ऑपरेशन डिफाइन था, यहाँ ऑपरेशन आपका डिफाइन है, यहाँ ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वह जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन घटाव के लिए क्रम विनिमय लागू नहीं होता था, याद है, हम लोग पढ़े हुए 9th में, है ना। चलिए अब इसको समझते हैं क्रम विनिमय को। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ इसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पे समुच्चय S दिया है, तो मान लेते हैं समुच्चय S जो है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें चेक करना है, कि इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ के लिए, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि a और b के बीच का जो ऑपरेशन है डिफाइन है a तथा b के HCF से, a और b के HCF से यह डिफाइन है। अब हमें इस ऑपरेशन को चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। ठीक है, फॉर ऑल a b किससे बिलोंग करेगा, इस सेट S से।
तो हमें ऐसे दो पेयर लेने होंगे। आप लोग जानते हैं द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन में आपको बताया है कि दो ऐसे ऑर्डर मतलब हमें ऐसे एलिमेंट लेने होंगे, ऐसे पेयर लेने होंगे, क्रमित युग्म लेने होंगे जिनके बीच ऑपरेशन करने पे जो आए वह इसी से बिलोंग करनी चाहिए। अगर मैं 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन करूं, 1 और 2 इसी में बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है, और इनके बीच में ऑपरेशन करूं तो HCF यानी कि 1 आएगा। तो यह भी आपके इसी समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यह एक बाइनरी ऑपरेशन तो है, यह एक आपने बाइनरी ऑपरेशन देख लिया। अगर मैं यही काम 2 और 1 के साथ कर लूं, अगर मैं 2 और 1 का ऑपरेशन करूं तो 2 1 का ऑपरेशन क्या होगा, HCF A और B का। तो यह इसका HCF करो तो HCF 1 ही आएगा। तो यह भी तो आपका इसी का एलिमेंट है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो है एक, लेकिन यह एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक में 2 से ऑपरेशन किए तो एक आ रहा है, और 2 में 1 से ऑपरेशन किए तो भी एक आ रहा है, यानी ए ऑपरेशन भी बी ऑपरेशन ए के बराबर हो जा रहा है। दैट मीन्स यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने देखा कि यह एक द्विआधारी संक्रिया तो हो ही रही है, बाइनरी ऑपरेशन तो हो ही रहा है, और यह कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 1 ऑपरेशन 2 2 ऑपरेशन 1 के बराबर है। उसी तरह से अगर मैं 2 और 3 के बीच में ऑपरेशन करूं तो 2 और 3 का HCF आएगा 1, वो भी एस से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, 3 और 2 के बीच में ऑपरेशन करूं तो आपका आएगा 1, वो भी एस से बिलोंग कर रहा है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो एलिमेंट इसके लेने पर और उनके बीच ऑपरेशन करने पे इसी समुच्चय से ये वो भी बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स यह एक बाइनरी ऑपरेशन है और एक कम्यूटेटिव इसलिए है क्योंकि यहां देख रहे हैं कि 2 और 3 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, और 3 और 2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी 1 ही आ रहा है। तो देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन भी बी ऑपरेशन ए के बराबर हो जा रहा है। तो पहले ध्यान देना होगा कि जो ऑपरेशन दिया हो एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, और साथ ही साथ ये कम्यूटेटिव इसलिए है क्योंकि ये ऑपरेशन भी बी ऑपरेशन ए के बराबर हो जा रहा है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। बहुत सारे ऐसे बाइनरी ऑपरेशन होंगे जो कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो इसको चेक करेंगे हम लोग इसी तरह से कि ए और बी के बीच का ऑपरेशन बी और ए के बीच के ऑपरेशन के बराबर होगा तभी वो कम्यूटेटिव होगा। तो हमें पहले ध्यान देना होगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कम्यूटेटिव चेक करना होगा। दूसरा देखते हैं साहचर्य द्विआधारी संक्रिया यानी कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। किसी समुच्चय S में द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य कहलाती है। देख लो, पहले से द्विआधारी संक्रिया होना चाहिए। द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य कब कहलाती है, जब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर हो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, एस से बिलोंग करना चाहिए। चलिए मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास समुच्चय S जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5, हम लोग HCF वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। ए और बी के बीच का ऑपरेशन दिखा रहा है ए तथा बी का HCF, ए तथा बी का HCF, और यहाँ पे फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, उस समुच्चय से। हम लोग इसमें से क्या करते हैं 1 2 3 लाइन से एलिमेंट लेते हैं, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। आपको ये तो पता है ना कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी आप ऐसा ऑर्डर पे लोगे और उनके बीच में ऑपरेशन करोगे जो आउटकम्स आएंगे वह भी इसी से बिलोंग करेगा, हमें ये पता है। चलिए तो यहाँ देखो हम लोग ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अब चेक करें कि ये साहचर्य है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने 1 2 3 लिया, यानी ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। तो पहले देखो ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो 1 और 2 का HCF 1 आएगा, फिर ऑपरेशन 3, फिर और 1 और 3 का ऑपरेशन क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 और 3 का HCF 1 आएगा। फिर अगर मैं ऐसे लूंगा, अब इक्वल टू में जो दिया है उसके अनुसार 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, देख रहे हैं ना, बी और सी साथ में हो जा रहा है आपकी बात। तो पहले हम लोग 2 और 3 का ऑप्शन, यानी 2 और 3 का HCF आपका 1 आएगा, और 1 का HCF क्या आएगा 1 ही आएगा। तो देख रहे हैं हम लोग क्या है कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 बराबर हो जा रहा है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 के, ठीक है। और ये 1 2 3 जो भी है 1 2 3 जो है, ये जो 1 2 3 है ये बिलोंग कर रहा है ना इससे, देख रहे हैं ना। दैट मीन्स यही आपका एक साहचर्य द्विआधारी संक्रिया हो गया। तो पहले आपको ध्यान देना होगा, चाहे आपको कम्यूटेटिव चेक करना हो चाहे एसोसिएटिव, पहले तो पता होना चाहिए कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अगर वह बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके बाद एक बार LHS के अनुसार एक बार RHS के अनुसार चलेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बराबर यहाँ आ गया तो देख रहे हैं एसोसिएटिव हो गया। आप कोई भी एलिमेंट इसमें 3 को लेकर ऐसा चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तत्समक अवयव के बारे में, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहलाता है। माना कि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ए पर स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ए का अवयव ई बिलोंग्स टू ए, ई क्या कर रहा है समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है।
संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। इस ई को हम लोग तत्समक अवयव कब कहेंगे? जब ई के साथ ए का ऑपरेशन करो या ए के साथ ई का ऑपरेशन करो, ए ही प्राप्त होगा। और ए क्या है? आपके उस समुच्चय ए का अवयव है ना। तो ए समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए और वह किसी अन्य अवयव जो आपके समुच्चय ए का ही अवयव है ई, उसके साथ ऑपरेशन करने पर पुनः वही अवयव ए प्राप्त हो जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग ई को तत्समक अवयव कहेंगे, ई को तत्समक अवयव कहेंगे। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि जोड़ का तत्समक अवयव जीरो होता है। हम लोग पढ़े हैं जोड़ का तत्समक अवयव जीरो होता है। अगर मैं ए कोई एलिमेंट लूं, इसमें जोड़ दे रहा हूं जीरो, या जीरो में ए को जोड़ दे रहा हूं, तो पुनः ए ही प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए जोड़ का तत्समक अवयव क्या है? जीरो है। तो तत्समक अवयव वो अवयव होते हैं जिसके साथ किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पर पुनः वही एलिमेंट आ जाए, तभी वह तत्समक अवयव कहलाएगा। उसी तरह से हम लोग पढ़े हुए हैं कि गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। पढ़े हुए हैं ना, क्योंकि एक में ए से गुना करो या ए में 1 से गुना करो, आपका ए ही आएगा। तो देख रहे हैं कि यह ऐसी संख्या है, ऐसा पद है जिसके साथ किसी अन्य संख्या, अन्य चर या जो भी कहिए, इस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पर पुनः वही एलिमेंट प्राप्त हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि आपको ध्यान देना होगा कि वह एलिमेंट जिसके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने पर पुनः वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, तो जो पहले वाला एलिमेंट है वो आपका तत्समक अवयव कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे ई आपका तत्समक अवयव है, क्योंकि ई के साथ ए का ऑपरेशन करो या ए के साथ ई का ऑपरेशन करो, ए ही प्राप्त हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ई आपका तत्समक अवयव होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी अवयव के प्रतिलोम के बारे में, यानी कि इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। माना कि किसी अरिक्त समुच्चय ए में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, और ई संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव है। ई क्या है? संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव है। तो द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए एक अवयव बी जो समुच्चय से ही बिलोंग करना चाहिए, बी एक ऐसा अवयव है जो समुच्चय से ही बिलोंग करेगा, ए का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। ए का प्रतिलोम बी कब कहलाएगा? ए का इनवर्स बी कब कहलाएगा? यदि और केवल यदि ए ऑपरेशन बी बी ऑपरेशन ए के बराबर हो और वो दोनों किसके बराबर हो? आइडेंटिटी एलिमेंट के। यानी कि अगर हम ए में बी से ऑपरेशन करें या बी में ए के साथ ऑपरेशन करें तो हमें वह तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए का जो प्रतिलोम है, ए का जो इनवर्स है, वह क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो अगर दो ऐसे एलिमेंट जिनके बीच में ऑपरेशन करने पे हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है, दैट मीन्स वो एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे। यहाँ पे ए का इनवर्स बी हो जाएगा या बी का इनवर्स भी ए हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे, आपको पता है कि आपको ये पता है कि योग का तत्समक अवयव जीरो होता है, ये आपको तो पता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ए में अगर माइनस ए जोड़ा जाए या माइनस ए में ए जोड़ा जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा? जीरो ना। ए में माइनस ए जोड़ो या माइनस ए में ए प्लस ए जोड़ो तो हमें जीरो प्राप्त हो रहा है। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बीच ऑपरेशन करने पे योग का तत्समक आ रहा है। जीरो जो है आपका एक तत्समक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ए का योज्य प्रतिलोम कहते थे ना, ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करने पे हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि 1/a में a से गुना करो या a में 1/a से गुना करो, आपका क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 भी तो आपका गुना का तत्समक अवयव है ना, यानी कि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/a होगा, क्योंकि a में 1/a के ऑपरेशन से हमें उसका तत्समक गुना का तत्समक प्राप्त हो रहा है, यानी कि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ 1/a होगा। तो यहाँ से आपको
प्रतिलोम का मतलब पता चल गया कि प्रतिलोम वो अवयव होते हैं जिनके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने पर तत्समक अवयव प्राप्त हो। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। तो यही इस टॉपिक के आपके बाइनरी ऑपरेशन के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सारे चीज समझा दिए और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज आने वाला है। ये सारे टॉपिक आप याद रखोगे तो आप आसानी से चैप्टर को बना पाओगे। इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा, अगर इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जाके केसी सिन्हा का पढ़ लेना। केसी सिन्हा का मैंने दिया हुआ है, ठीक है, केसी सिन्हा का सॉल्यूशन मैंने दिया है, उसको ज्यादा डीपली आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में जितना है भाई उतने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डीपली नहीं ले जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि सर हमारे बुक का टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, तो अगर जिनको डीपली पढ़ना होगा जाके केसी सिन्हा का पढ़ेंगे, वहां पे मैंने पढ़ा रखा है। तो मैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।